भी करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के श्रवण। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग नाउन की टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, यानी फुल एनालिसिस करेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने भी नाउन टॉपिक को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आइए एक एक करके हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बता दें। बिल्कुल, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर बता दीजिए कि मेरी जो वॉइस है आपको ऑडिबल है या नहीं है। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आप तक जा रही है, अच्छी तरीके से आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के आप लोग बता दीजिए, जिससे हमें एक बार पता चल जाए कि हाँ भाई आवाज तो क्लियर है। इसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। युवराज, वेरी गुड, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए। तो आपका टाइम हो चुका है 7:15। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 7:15 में लाइव आऊंगा और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप देखिएगा। कह रहा है कि द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। क्या कह रहा है, देखिए, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में कहां पे एरर दिया गया है? सबसे पहले अगर आपको सीनरीज दिखाई दे रहा होगा तो आप जानिए कि जो सीनरी होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसके साथ हम कभी भी
एस और येस का प्रयोग नहीं करते हैं। दोबारा सुनिएगा, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इसका हम कभी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बना सकते, यानी सीनरी को सीनरीज नहीं लिख सकते, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। तो आपका पहला जो एरर है इस क्वेश्चंस के अंदर, मैं आपका वेट भी कर रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के इसका एरर बताते चलिएगा कि एरर कहाँ है। एरर आपका यहाँ है, फर्स्ट में ए पार्ट में आपका एरर है, जो ये सीनरीज लिखा गया है इससे आपको क्या लिखना होगा, इससे आपको लिखना होगा सीनरी। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर आर भी गलत है, आर की जगह आप इज का यूज करें। सो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, ये जो आर लिखा गया है ये आर किसके लिए आया हुआ है, पेंटिंग्स के लिए आया हुआ है। ये देखिए, पेंटिंग्स यहाँ क्या है, नाउन है। किस तरह का नाउन है, प्लूरल नाउन है। इसके बाद क्या आया है, ऑफ। ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार हम कभी भी वर्ब का डिसीजन नहीं लेते हैं। किसके अनुसार लेंगे, तो हम लेते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स के लिए ये आर आया है। तो यदि आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि सर आर को इज में चेंज करिए, तो वो आपका गलत है। तो इसमें जो गलत है वो क्या है कि जो सीनरी लिखा गया है वो आपका एरर है। सीनरीज की जगह हमें सीनरी लिखना पड़ेगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हमें एस और येस का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर जरूर बताएं, मैं देख रहा हूं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। चलिएगा, अगला सवाल है आपका, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि यू शेल गेट all the informations if you read this book carefully। यदि तुम इस किताब को पढ़ते हो तो तुम्हें इस किताब के अंदर सारी सूचना मिल जाएगा, ऐसा कुछ कह रहा है। सो फ्रेंड, ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये आपको पहचानना होगा कि ये किस तरह का नाउन है। क्या ये काउंटेबल है, क्या ये अनकाउंटेबल है। अगर आपको लग रहा है कि ये अनकाउंटेबल है, जो कि बिल्कुल है, तो हम इसमें एस नहीं लगा सकते हैं। तो यहां से आपको एस को हटाना पड़ेगा। एरर किस सेक्शन में दिया गया है, बी सेक्शन में आपका एरर है। इसको सही कैसे कर सकते हैं हम, यू शेल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। यहां पर एक चीज और देखिए, इंफॉर्मेशन से पहले इसने किसका यूज किया है, डेफिनिट आर्टिकल द का यूज किया है। नॉर्मली हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है। तो देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसके साथ हम किसी आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग तब कर सकते हैं जो चीज हमारे लिए डेफिनेट हो या जिसकी जानकारी हमें पहले से हो, तो हम उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो द लिखा गया है वो बिल्कुल सही है। गलती कहाँ था, फटाफट बता दो। गलती यहाँ था, यानी ये जो इंफॉर्मेशन लिखा गया है इसमें एस का यूज हम नहीं करेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट। जो लोग देख रहे हैं इसको भाई शेयर कर दो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो, बाकी लोग भी इसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि द क्लास टीचर गेव हिम ए होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। माय डियर स्टूडेंट, नोट डाउन करिएगा, यदि आपके पेपर के अंदर क्लास वर्क, होमवर्क, अर्जेंट वर्क या वर्क आता है तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यानी ये जो होमवर्क लिखा गया है इसके साथ हम क्या रिमूव करेंगे, यहां से फटाफट बता दीजिए,
ए यहां से हमें रिमूव करना होगा। हमें लिखना होगा द क्लास टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट, ये लिखना होगा। अच्छा, इसको एक और तरीका है आपको सही करने का, आप ऐसे भी कर सकते हैं, द क्लास टीचर गेव हिम ए आप लिख दीजिए, इसके साथ आप लिख दीजिए ए पीस ऑफ होमवर्क, ऐसे भी आप इसको सही कर सकते हैं। यानी आपका एरर किस सेक्शन में दिया गया है, बी सेक्शन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या सीखा आपने, बोलिएगा मेरे साथ साथ। अगर आपके क्वेश्चन में वर्क आ जाए, क्लास वर्क आ जाए, अर्जेंट वर्क आ जाए, तो हम इनसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसलिए क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल द चीफ मिनिस्टर, तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, चीफ और यहाँ पे मिनिस्टर लिखा हुआ है, यानी चीफ में भी एस है और मिनिस्टर में भी एस है। तो आपको इसको याद रखना होगा कि हमें केवल मिनिस्टर में एस लगाना है, चीफ में एस नहीं लगाना है, यानी चीफ में से आपको एस को क्या करना है, हटा देना है। तो यहाँ पे आपका जो एरर पार्ट है वो कौन सा है, ए पार्ट आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आई विजिटेड, मैं गया था, किसके घर गया था, जॉन के घर और मेरी के घर, कितने बार, 2 बार, लेकिन क्या पाया, वो ऐसा पाया कि कपल एब्सेंट, यानी दोनों ही वहां पे एब्सेंट थे, नहीं थे। तो ये जो कपल लिखा गया है इसका मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो भाई दोनों एक ही घर में रहेंगे, अगर वो एक ही घर में रहेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस भी कितना लगना चाहिए, एक, यानी यहां से आपको एपोस्ट्रोफी हटाना पड़ेगा। किसके साथ हटाओगे, तो जॉन के साथ हटाना पड़ेगा और मेरी के साथ एपोस्ट्रोफी एस रहेगा। एरर किस पार्ट में है बताइए, ए सेक्शन में आपका एरर है। कमेंट में लिख के बताते चलिए कि एरर क्या है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होते रहे फ्रेंड, और इसको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एनडीए के अंदर पूछा गया था, बहुत बार पूछा गया है, एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो इस चीज को एक बार आप देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा सा इसको देखिए। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ, याद रखिए, नोट डाउन करिए। अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर वन ऑफ लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद आपको क्या ढूंढना है, नाउन। नाउन कैसा, प्लूरल, और वर्ब कैसा, सिंगुलर। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। तो भाई मेरे देखो यहां पर लिखा है वन ऑफ, वन ऑफ के बाद यहां पर लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली स्प्रेड। ये बैड जो लिखा है ये एडजेक्टिव है, और हैबिट जो है आपका नाउन है। तो बताओ हैबिट में क्या लगाओगे, एस, तो आपका आंसर हो जाएगा हैबिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, देखकर बताइए। चलिए मैं आपका वेट कर रहा हूं, कितने लोग दे रहे हैं आंसर, इसका आंसर बताते चलिए। चलिए चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं अभी, जब मैं क्लास कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा फ्रेंड। फिलहाल आप आंसर लेकिन जरूर बताइएगा, जिससे आपका प्रैक्टिस होते हुए चलेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है देखो भाई, कह रहा है कि योर एडवाइस, किसका एडवाइस, तुम्हारा एडवाइस। मतलब एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस मतलब होता है सलाह। एडवाइस कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या एस लगाओगे, नहीं, इसका मतलब एस को यहां से हटा दीजिए, और इसके साथ आपने जो आर लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। यानी अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसा होता है बता दो फटाफट, सिंगुलर वर्ब होता है। मैं देख रहा हूं आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगा आप सभी लाइव हैं, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। आपको बस इतना काम करना है कि प्रैक्टिस करना है जबरदस्त, ताकि आने वाला समय आपका हो। चलिए फ्रेंड आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एन, देखिए एन लिखा हुआ है, आज मैंने क्लास में भी ये क्वेश्चंस आप लोगों को कराया था। लिखा है एन अर्थक्वेक इज ए नेचुरल फिनोमिना
सो माय डियर स्टूडेंट, फिनोमिना जो है ये प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। फिनोमिना की जगह आपका जो आंसर हो जाएगा ये होगा फिनोमिनन। क्या आंसर हो जाएगा? फिनोमिनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। फटाफट देखते हैं कौन जल्दी आंसर बताता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि somebody के बाद else आता है तो एपोस्ट्रोफी s else के साथ लगता है, ना कि somebody के साथ। एक बार कमेंट में लिख के बता दो, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, यस या नो, फटाफट बता दीजिए। पढ़ाया था। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो एरर है वो क्या है? somebody के साथ else को, ये एपोस्ट्रोफी हटा दीजिए, else के साथ लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में सी सेक्शन में आपका एरर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला सवाल देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहा है कि आई डू माई बेस्ट बट, कह रहा है कि मैं अपना अच्छा करता हूं लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता, वाई, क्यों, आई डू नॉट गेट एक्सपेक्टेड मार्क इन द एग्जामिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, फटाफट बताओ। मैंने बोला था आपको, बताइए मार्क या मार्क्स? मार्क का मतलब तो चिन्ह होता है, मार्क्स का मतलब होता है जो अंक आपको एग्जाम में प्राप्त होता है, उसे हम मार्क्स कहते हैं। तो भैया यहां मार्क की जगह आंसर क्या लगाओगे बाबू? मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, एरर कहां है? एरर यहां पर सी सेक्शन में एरर दिया गया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11 एंड वेरी इजी क्वेश्चन। मेरे बताने से पहले मैं चाहता हूं मेरे जो बच्चे हैं ये आंसर बताएं। चलिए, सर क्या पढ़ाए थे? सर ने ये पढ़ाया था कि ये जो बिल्डिंग लिखा गया है, बताइए ये लिविंग है या नॉन लिविंग? बिल्कुल मैं सुन रहा हूं और मैं बिल्कुल आपके पास ही बैठा हुआ हूं। ये नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो ये गलत लिखा गया है भैया, ये एपोस्ट्रोफी एस यहां नहीं आएगा। तो इसको सही कैसे लिखेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो हम लिखेंगे पहले रूफ, और रूफ के साथ लगाएंगे ऑफ, और उसके बाद लिखेंगे द बिल्डिंग। हम लिखेंगे रूफ ऑफ द बिल्डिंग। किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में एरर है। अगर आपको सेशन भाई अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर दो, जिससे मैं मोटिवेट हूं और आगे चल के और इससे भी बढ़िया बढ़िया सेशन में आप लोगों के लिए लेकर आऊं। वॉकअप का भी, क्लोज टेस्ट का भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, न्यूज़पेपर हम कैसे पढ़ते हैं ये भी हम आपको लेकर आएंगे बहुत जल्दी लाइव क्लासेस के अंदर ही मेरे भाई। अगला सवाल आपके लिए है, फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बता दो तो फटाफट, क्या है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। भाई मेरे, जब भी वन ऑफ अगर आपके क्वेश्चन में दिखाई देता है, आपको हमेशा ये ढूंढना है कि भाई नाउन कहां है। फटाफट बता दो, कन्वर्सेशन होगा या कन्वर्सेशंस में एस लगाओगे? बताओ फटाफट बताओ। वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज? वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज? कमेंट में लिखकर बताओ, मैं देख रहा हूं। वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज? वन ऑफ द स्टूडेंट या वन ऑफ द स्टूडेंट्स? बिल्कुल। तो भाई जब वन ऑफ द बॉयज हो सकता है तो वन ऑफ द कन्वर्सेशंस होगा, यानी उसमें एस लगाना पड़ेगा आपको। तो आपका जो एरर है, फिर से ए सेक्शन में एरर है 12 नंबर क्वेश्चन का। तो हम लोग, मैंने बोला था क्लास में कि हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। 13 क्वेश्चंस और है हम लोगों के पास। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, जिससे आपका रिवीजन शानदार तरीके से चल रहा है मेरे भाई। अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए
क्वेश्चन बताइएगा क्या गलती है। कह रहा है ऑल, ऑल मतलब होता है सभी, यानी एक से ज्यादा। ये लिखा है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, एरर यही है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, ये लिखा है गर्ल और ये स्टूडेंट, दोनों में क्या लगाया है एस। एक एस को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कौन सा एस हटाएंगे, जो गर्ल में एस लिखा हुआ है वो वाला एस हट जाएगा। तो यानी यहां आंसर होगा गर्ल और ये होगा स्टूडेंट में एस लग जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एरर जो है आपका ए सेक्शन में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत प्यारा सा सवाल है। अगला सवाल, चलिए। कह रहा है कि द लाइफ ऑफ द रीच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ द पुअर। कह रहा है कि अमीरों की जो जिंदगी होती है वो इतना भी शांतिपूर्वक नहीं होता जितना कि गरीबों का। द रीच मतलब अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग। ये जो द के साथ पुअर लिखा है ना, और इसके साथ जो एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है इसने, यही आपका गलती है, यही आपका एरर है मेरे भाई। तो इसको सही कर लेंगे फटाफट। पुअर में से एपोस्ट्रोफी एस को आपको क्या करना है, हटा देना है। चलिए, एक चीज और मैं सोच रहा था, आप लोग कमेंट में लिख के मुझे बताना। अगले बार से जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो मैं एक टाइमर सेट करके रखूं, यानी 5 सेकंड का टाइमर, जिसमें आपको कमेंट में लिख के बताना होगा आंसर। क्या ये सही रहेगा? प्लीज मुझे कमेंट में लिख के आप लोग बताइए, क्या इस तरह से सही रहेगा कि मैं आपको चांस दूं कि आप आंसर बताएं और फिर जाके हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन करें? फटाफट बता दीजिए मुझे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगला सवाल क्या है, देखिए अगला सवाल कह रहा है, क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि एक्सपर्ट मेंशन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ द वॉल्स फॉलिंग डाउन। मुझे बताइए ये क्या लिखा है, वॉल, बताओ वॉल लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के साथ क्या हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो भैया यहां से आपको एपोस्ट्रोफी एस हटाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल होगा, फॉलिंग डाउन ऑफ द वॉल। यानी एरर कहां है, एरर आपका सी सेक्शन में एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहा है कि ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट ए बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। ए बंडल ऑफ, कितना पैसा रखता है, 100 रुपए का एक बंडल नोट रखता है। तो पहले भैया यहां पे, अब इसमें रुपी में क्या हटाओगे, एस हट जाएगा, और फिर नोट में भी क्या हो जाएगा, एस हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 रुपी नोट। तो फ्रेंड, जो भी बच्चे इंग्लिश से रिलेटेड, जैसे आप अगर डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक हमारे इस वीडियो को आप लोग पहुंचाइए। जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आता है, आप उन बच्चों तक एक बार पहुंचाइए। इसको शेयर करिए फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है कि अगर ये आपके लिए अच्छा है, बाकी के लिए भी अच्छा हो सकता है, तो आप लोग जरूर शेयर करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए पढ़िए, इसको क्या लिखा है, इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि ऐसा कोई भी नाउन, जैसे मान लो मैंने लिखा है कप और फिर मैंने लिखा है फुल, अब मैं बोलूं कि इसका प्लूरल बनाना है, तो फुल में क्या लगाओगे, एस लगाओगे। और इसने क्या किया है, कप में एस लगा दिया है। तो आपके क्लास नोट्स को आप जाके चेक करिए, जो मैंने पढ़ाया है। मैंने ये भी बताया था कि एरर किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेम वैसे ही पूछा है यहाँ पे। एरर को कैसे सही करेंगे ये भी हमने आपको पढ़ाया था। जैसे मैं बोलूं स्पून फुल, तो इसका प्लूरल क्या होगा,
तो इसका प्लूरल होगा स्पून फुल्स हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन एक मिस कर रहा है शायद। हाँ हाँ जी, चलिए ये क्वेश्चन है 18 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू अमेरिका टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। ये क्वेश्चन है। तो एक कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज हम नहीं करते। यहां पर 2 बार एपोस्ट्रोफी एस आया है, आप देख सकते हैं। एक बार इंडिया के ऊपर आ रखा है, एक बार आपका नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर आ रखा है। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक एपोस्ट्रोफी को आपको रिमूव करना होगा। यहाँ पे डबल एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करते। तो आपका एरर किस सेक्शन में है, यहाँ पर ए पार्ट में आपका एरर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मैं आपके कमेंट को एक बार देख लेता हूं। चलिए, कप फुल, बहुत बढ़िया। सो सचिन, सचिन का आंसर आ रहा है। साथ साथ में गौरव कुमार सेन एक है स्टूडेंट्स, उनका भी आ रहा है। बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट पढ़ के। और कौन है भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल। युवराज प्रजापति ये भी रेगुलर हैं। उसके बाद चलिए, सो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं बाद में जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगा। फिलहाल अपन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग अबाउट हर, वेयर अबाउट एंड अबाउट हर चॉइस। तो याद करिए, मैंने आपके क्लास में पढ़ाया था वेयर अबाउट नहीं होता मेरे भाई, वेयर अबाउट्स होता है। जैसे कि कजिन ब्रदर नहीं होता, कजिन केवल कजिन होता है। जैसे नो प्लेस नहीं होता, नो रूम होता है। बिग ब्लंडर नहीं होता, केवल ब्लंडर होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। वैसे ही वेयर अबाउट नहीं होता, वेयर अबाउट्स होता है। वेयर अबाउट का मतलब होता है जहां पे आप रहते हैं, जस्ट लाइक योर एड्रेस, उसको कहा जाता है। तो आपका एरर कहां है ये, तो बी सेक्शन में आपका एरर है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर बहुत आसान सवाल है। देखिए 5 क्वेश्चन और रह गए, इसको कर लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि द ब्लाइंड लाइफ, यहाँ पे ब्लाइंड लाइफ लिखा है। ये ब्लाइंड लाइफ यानी इस ब्लाइंड के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे, ये गलत दे रखा है। बहुत आसान सवाल था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रनिंग ए 5 स्टार्स होटल्स। याद करिए, ये लिखा है 5, यहां ए आपका आर्टिकल है, ये नंबर है, नंबर के साथ ये नाउन दे रखा है, और होटल ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं हो सकता। इसीलिए यहां से एस को हटा दीजिए। हम बोलेंगे 5 स्टार होटल माय डियर, ना कि 5 स्टार्स होटल। बात समझ में आया? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 22 नंबर लिखा हुआ है ब्रिथरेंस। देखिए तो ब्रिथरेंस नोट डाउन करिए। ब्रदर, ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स, ब्रदर का प्लूरल ब्रिथरेन। ब्रदर्स फॉर सेम फैमिली मेंबर्स, और ब्रिथरेन फॉर डिफरेंट फैमिली मेंबर्स। जैसे आपने मुझसे बोला सर आप मेरे भाई की तरह हो, बिल्कुल मैं तुम्हारे भाई की तरह हूं, लेकिन मैं आपके घर का सदस्य नहीं हूं, तो मुझे ब्रिथरेन कहेंगे आप। लेकिन अगर मैं आपके घर का सदस्य होता तो मुझे ब्रदर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ब्रिथरेन जो वर्ड है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो जब पहले से ही प्लूरल है तो फिर इसे प्लूरल बनाने की क्या नौबत आ गई?
तो भाई इसमें से एस को हटा दीजिए, सही हो जाएगा। यानी ब्रीथरेन में से एस रिमूव कर दीजिए। एरर कहां है भैया? ए पार्ट में एरर है। अगला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? केटल्स। गलत हो गया रे बाबा। मैंने बोला था इन्फेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री पढ़ाया था क्या? और केटल ये कलेक्टिव नाउन है। किस तरह के? प्लूरल कलेक्टिव नाउन, यानी ऐसा नाउन जो तुम्हें देखने में तो सिंगुलर लगता है लेकिन इसका यूज हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, इसलिए इनके अंत में कभी एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, केटल कहेंगे ना कि केटल्स कहेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और दो क्वेश्चन रह गया है आज का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 देख लीजिए। कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन, बहुत बढ़िया, सप्लाई टू अस वर नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। तो फिर आपने यहां पे वर्ब कैसे लगा दिया? आंसर क्या होगा? वाज आंसर होगा। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का आखिरी क्वेश्चन। अब मुझे फटाफट बता दो, आज इसको पढ़ने के बाद जाके क्या करेंगे आप लोग? रिवीजन करना, खाना खाना मस्त और सो जाना। ठीक है, आखिरी सवाल आज के लिए। कह रहा है ऑल, ऑल का मतलब एक से ज्यादा यानी सभी। हिज माने उसका, सिस्टर इन लो, ओहो सालियों के बारे में कह रहा है। ऑल हिज सिस्टर इन लो, तो भैया यहाँ लो में एस नहीं लगेगा। सालियां अगर एक से तुम्हारी ज्यादा है तो यहाँ पे हम सिस्टर के साथ एस लगाएंगे। सिस्टर्स इन लो होता है, ना कि सिस्टर इन लोज होता है। तो ये याद रखने वाली बात है मेरे भाई। एरर किस पार्ट में है? ए पार्ट में एरर है। एक बार सभी लोग प्रेम से बोल दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए मेरे साथ, जय श्री राधे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे भी बढ़िया क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर का होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।